रिश्तों का आखिरी पड़ाव। काश आज मेरे भी माता पिता होते। रिश्तों के सच को बयां करती कविता। एक समय था जब माँ बाबा ने हमारे रोने की आहट सुनकर हमारी हर भूख और प्यास को पहचान लिया था। आज जब वे स्वयं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हमारा भी यह दायित्व है कि हम उनकी मूक भाषा को समझने के लिए शब्दों के मोहताज न रहें, बल्कि उनकी पथराई आंखों के मौन को पढ़कर ही उनकी इच्छा और पीड़ा को जान लें। आइए जीवन के इसी कड़वे सच और हृदय की गहरी कसक को महसूस करने के लिए मैं आप सभी को अपनी इस काव्य यात्रा रिश्तों का आखिरी पड़ाव में पूरे मनोयोग से आमंत्रित करता हूं। विगत वर्ष की बात नहीं, यह सदियों का इतिहास। यही बच्चों की खातिर माता पिता की अपनी कोई नींद नहीं। तपते माथे पर मां का कर, जैसे गंगा की शीतल धार, फटी जेब में भी पिता के सज जाता था पूरा संसार। समेट लेते थे धूप स्वयं की, हमको देते शीतल छांव। अधूरी आंखों में अपनी बुनते हमारे सपनों के गांव। सूखी रोटी खाकर भी जो परम तृप्ति पा जाते थे, हमारी छोटी सी हंसी पर सौ सौ दुख बिसराते थे। फिर समय बदला, सोच बदली, बदले जीवन के अंदाज। मशीन हुए जज्बात सभी, नोटों पर हुआ सारा नाज। घर ऊंचे अब हो चले, आंगन सिकुड़ गए। वैभव तो बढ़ता गया, पर अपने पीछे छूट गए। आज की पीढ़ी तंज कसती, हमारे पास वक्त कहाँ। अरे जिसने हमें चलना सिखलाया, उसके हित दो पल नहीं। जिन्होंने लिख दिया अपना जीवन तुम्हारे नाम, क्या उनकी ढलती सांसों के हित बैठने को एक क्षण नहीं। जिन कांपते हाथों ने तुमको कभी न गिरने दिया जीवन भर, वही हाथ क्यों तरस रहे हैं आज एक अदद सहारे पर। जिन आंखों ने रातों को जग कर देखे तुम्हारे सुनहरे ख्वाब, वही आंखें क्यों भीग रही हैं तकते तकते राह बेहिसाब। फिर भी देखो मां की ममता और पिता का पावन आशीष। संतान भले ही मुख मोड़े, वे सदा झुकाते प्रभु पर शीश। रात के अंतिम पहर जब स्मृतियों का दीप जलता है, तकिए का भीगा एक कोना उनके मौन दर्द को कहता है। सुनो वो आधुनिकता के दीवानों, समय सबसे बड़ा और निष्पक्ष न्यायाधीश है। आज तुम पुत्र की भूमिका में हो, कल तुम भी वृद्ध कहलाओगे। आज जो उपेक्षा अपने माता पिता के हिस्से लिखोगे, कल वही संस्कार बनकर अपनी संतानों में पाओगे। याद रखो, दौलत से मकान खरीदे जा सकते हैं, पर घर नहीं। दवाइयां खरीदी जा सकती हैं, पर मां की ममता नहीं। संसार का हर वैभव, हर ऐश्वर्य मिल सकता है बाजार में, पर पिता का साया और मां का आंचल दोबारा मिलता नहीं। पर पिता का साया और मां का आंचल दोबारा मिलता नहीं। इसलिए जब तक वे साथ हैं, पास बैठो उनके, उनके सूने एकाकीपन को सुनो। उन कांपते हाथों को थामो, आंखों के मौन को गुनो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब संसार के सारे सुख वैभव होते हुए भी मन का एक कोना सदा के लिए रिक्त रह जाएगा। तब भान तुम्हें यह होगा कि जैसे शीतल छांव के बिना जेठ की तपन झुलसाती है, वैसे ही बिन माता पिता के साये के यह जिंदगी मरुस्थल बन जाती है। यही है अंतिम पड़ाव रिश्तों का, जहां आंखें तो खुलती हैं हर भोर, मगर मस्तक पर आशीष देने को वह पावन हाथ नहीं होता। और तब आत्मा की अनंत गहराइयों से बस एक ही कसक उठती है, काश आज मेरे भी माता पिता होते। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा। कहाँ खो गए माँ बाबा, मुखर आंगन रोता है। वैभव का हर मेला सूना, मस्तक का आशीष खोया है। वो पावन हाथ अब बस ख्वाब में मिलता है, अब बस ख्वाब में मिलता है। मित्रों, माता पिता का साया जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। उनके जाने के बाद स्मृतियों का एक अथाह सागर मन में उमड़ता रहता है।
जिसकी हर लहर यही कहती है, जो खो गया वही सबसे अमूल्य था, जो खो गया वही सबसे अमूल्य था। A1 थॉट्स चैनल पर रचयिता डॉक्टर विभाष चंद्र झा की लेखनी से सजी इस मार्मिक प्रस्तुति को इतनी आत्मीयता से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। इस वैचारिक परिवार से जुड़ने के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।